लोग इसलिए टैक्स नहीं दे रहे कि उन्हें एतमाद नहीं उनके पैसे का सही इस्तेमाल होगा। हम फजूल खर्चियाँ ख़त्म कर रहे हैं, प्रोटोकॉल और बैरूनी दौरों का खर्चा बचा रहे हैं। हमारी सोच गुलामों वाली है। वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो पहला सवाल होता है कितनी इमदाद मिली। कामयाब दौरा ये होता है कि कितने पैसे लाए। अब पाकिस्तान गुलामी की सोच से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते पर निकल गया है। वज़ीर आज़म का पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने कहा कि आलूदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जानों को खतरा है। शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, कारें और मोटरसाइकिलें लानी होंगी। दरामदात के बजाय मुल्क में तैयार खाम माल पर इन्हिसार बढ़ाने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कठपुतली और नाजायज वजीर आजम कश्मीर पर नाकाम रहे। कश्मीरी बहन भाइयों की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। हम किसी और की नहीं, कश्मीरी अवाम की डिक्टेशन मानेंगे। हवेली में जलसे से खिताब में कहा कि ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते। इस्लामाबाद में बैठकर मोदी के जीतने की दुआ मांगते हैं। वो वजीर आजम भी नहीं चाहते जो मोदी को शादी पर बुलाते हैं। जो आपका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। सिर्फ पीपल्स पार्टी मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकती है। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज की एंट्री। कोहाला पहुंचने पर राजा फारूक हैदर ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज आज 76 क्लास और दोपहर 4 बजे अपर अड्डा लाल चौक में जलसों से खिताब करेंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाएं, ईद का मज़ा ख़राब हो। सूरत हाल पर आज वजीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क गिर लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में कोरोना बहुत बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों के दौरान शरह तकरीबन 12% रही। इस्लामाबाद में भी शरह 3.5% से ऊपर चली गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3% से जायद रही। 24 घंटों में 1683 अफराद में वायरस पाया गया। 24 अफराद का इंतकाल। लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब में मजमूई शरह भी तकरीबन 1% रही। कराची की इंतजामिया का सदर डिफेंस क्लेफ्टन गिजरी समेत जिला जनूबी में बाजारों, सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और दुकानों में काम करने वालों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। सर्टिफिकेट ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान सील कर दी जाएगी। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में 70 साल में 40 से 50 हज़ार लोग दाखिल हुए, उनका अता पता नहीं। तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए गए हैं। गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के ज़रिए बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त होगी। कहा पाकिस्तान से मुनशियात बाहर नहीं जा रही, बाहर से मुनशियात यहाँ आ रही हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बल्ले की जीत का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात तलब। इमरान खान ने कहा कि ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। मुतासरा लड़के ने पुलिस को बयान कलम बंद करा दिया। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके, मज़ीद 3 की तलाश जारी। कराची के मुफ्ती तकी उस्मानी के पीछे आने वाले मशकूक शख्स को गार्ड ने पकड़ लिया। तेज धार आला बरामद। SSP कोरंगी का कहना है कि एक शख्स ने नमाज फजर के बाद मुफ्ती साहब से मुलाकात की इजाज़त मांगी और उसने जेब से चाकू निकाल लिया। ज़ेर हिरासत शख्स के अज़ाइम जानने के लिए पूछताछ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वाक़े की तस्दीक कर दी।
केपीके पुलिस करप्ट और नाअहल है, तफ्तीश करने का तरीका ही नहीं आता। केपीके पुलिस तफ्तीश से मुतालिक टीवी ड्रामे देख ले तो काफ़ी कुछ सीख लेगी। अदालती हुक्म के बावजूद ट्रायल मुकम्मल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन टीम और पुलिस पर इजहार बरहमी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म देते हुए दरखास्त जमानत निपटा दी। हवेलियाँ के रिहायशी मोहम्मद अमजद पर पड़ोसन को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम है। कराची में आज से नवी जमात के इम्तिहानात का आगाज। साइंस ग्रुप के रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। पर्चा शुरू होने का वक्त 9:30 बजे था। मलीर के सरकारी स्कूल में एक तालिब इल्म फ्रैक्चर के बावजूद इम्तिहान देने पहुंच गया। नवाबशाह में फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सामने आ गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करते रहे। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर बूटी माफिया भी सरगर्म। हल शुदा पर्चा 1 से 2,000 रुपए में फरोख्त करती रही। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज कार्डिफ में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के 4 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। गैर मुतवक्किल इंग्लिश प्लेयर्स से मुकाबला होगा। कोरोना के बायस पूरी होम टीम तब्दील करना पड़ी। 18 रुकनी टीम में 9 खिलाड़ियों ने कोई वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला। सिंध हुकूमत से एक नाला साफ नहीं होता, K4 मंसूबा कैसे बनाती। कराची के अवाम अरसे से टैंकर माफिया के हाथ चढ़े हुए हैं। आज का दिन कराची के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का K4 के मुआहदे की तकरीब से खिताब। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ऑस्ट्रियन और 2 निजी पाकिस्तानी कंपनीज के जॉइंट वेंचर से मुआहदा हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि जाली अकाउंट्स तोता कहानी घड़ने वाले सनद याफ्ता जालसाज हैं। आसिफ जरदारी से मुतालिक 33 अरब मिलने का दावा मीडिया ट्रायल का हरबा है। कुछ लोगों की रोजी रोटी का सबब आसिफ जरदारी की किरदार कुशी है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर रेफरेंस पर समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक किताबचा जज को दे दिया। कहा उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए। बिजली काफ़ी थी और सस्ती तरीन थी। जज ने पूछा कि क्या आपने कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट नैब तफ्तीशी अफसर को दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। यहाँ कोई सियासी बात नहीं करेंगे। रेफरेंस की कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। कहाँ गए मिर्जा शहजाद अकबर और कहाँ गए वो केस जो उन्होंने बनाए थे। कॉन्फ्रेंसेस करके कागजों के पलंदे लहराए गए। 3 साल गुजर गए। असासजात के केस में सरकारी फंड में कोई माली बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। रहनुमा नून लीग अता ताड़र का शहजाद अकबर से फौरी इस्तीफा लेने का मुतालबा। कहा क्या सलाखों के पीछे जाना सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमाओं का मुकद्दर है। हाई लेवल इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सबसे बड़ी दहशत गर्दी ये है कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। मुल्क में 7 माह में इंतशार का कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा डेरा गाजी खान के दौरान अवाम की शिकायत पर गफलत बरतने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन, MS टीचिंग अस्पताल, जेल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत 6 सरकारी अफसरों को हटा दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में अवाम के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान क़िबला दुरुस्त कर लें। अब अफसरों को अफसरशाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। जो अफसर डिलीवर करेगा ओहदे पर रहेगा। हल्का बंदियों वोटर लिस्टों के हवाले से तरामीम वापस ली जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन समेत किसी को बुलडोज नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। कहा आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इलेक्शन में EVM का आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है।
कौमी असम्बली का इजलास आज शाम होगा। इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल राय के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाया जाएगा। नजरियाती काउंसिल से राय ली जाएगी बिल इस्लामी अहकामात से मुतसादिम है कि नहीं। मॉनसून का पहला स्पेल कराची में 15 जुलाई को बरस सकता है। महकमा मौसमियात की 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सयाहती मकामात मालम जब्बा, मरी और बाबूसर में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में OPD के अलावा ज़ेरे इलाज मरीज भी जान बचाने वाली दवाओं की कमी के मसले से दो चार। सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त फराहम करने के लिए हर साल सूबाई बजट में अरबों रुपए मुख्तस तो किए जाते हैं, लेकिन मरीज सेहतियाब होने के लिए कराची और लाहौर के अस्पतालों का रुख करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से इजाज़त न मिलने के बायस खैबर पख्तूनख्वा के 8 मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट समेत 15 अस्पतालों में फुजला ठिकाने लगाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की मशीनें गैर फाल। माहौलियाती आलूदगी और अखराजात में कमी के लिए अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने का फैसला। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ और खिदमत खल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को आज हमसे बिछड़े 5 साल बीत गए। कोयटा में अब्दुल सत्तार ईधी के मुजस्मे की रुनमाई मुजस्मा ईधी चौक पर नस्ब किया गया है। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद अहलिया सायरा बानो उदास। ताज़ियत के लिए आए एक मेहमान से ये कहकर रो पड़ी कि अब मैं क्या करूंगी। सायरा बानो ने अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी। बरसों से दिलीप कुमार की देखभाल के सिवा कुछ नहीं किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और ईद कुर्बान करीब आने के साथ मंडियों में रौनकें भी बढ़ने लगी। खरीदारी के साथ साथ शौकीन शहरियों की विंडो शॉपिंग भी जारी। राजनपुर के व्यापारी ने राजा और रुस्तम को भी मैदान में उतार दिया। भारी भरकम बछड़ों की कीमत पूरे 50 लाख रुपए मांग ली।